प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपको ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, शांत और अशांत दशमलव प्रसार को कैसे हम ढूंढेंगे। क्लियर है? तो शांत मतलब क्या भैया, देख लेते हैं। जब किसी सरलतम भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2, केवल 5 या फिर 2 और 5 दोनों शामिल हो, लेकिन उसके अलावा कोई और अंक, ठीक है, शामिल ना हो, तो वह कैसा कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। वरना उसके कंडीशन को अगर 2 और 5 के अलावा कोई और हो गया तो अशांत हो जाएगा। अब ऐसे तो थोड़ा कैजुअल नहीं लग रहा, इसको हम किस रूप में देखते हैं? ऑप्शन क्या बोलता है, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 2/25 है, क्या भैया? 25 है। तो पहले देखना है कि सरलतम रूप में है कि नहीं। अगर हम 25 का अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि हर में अभाज्य गुणनखंड चाहिए हमको, किसका चाहिए? हर का। तो हर का अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है? 5 गुना 5। इसको अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5×25। तो नीचे वाला अगर केवल 5 आए, केवल 2 आए, ठीक है, तो क्या कहलाएगा वो? कैसा हो जाएगा? शांत। क्लियर है? शांत का दूसरा नाम है अवसानी। क्या नाम है? अवसानी दशमलव प्रसार। क्लियर है? दूसरा हम लेते हैं कि अगर 2/1 या 2 या 3 कर लेते हैं, है ना, तो 3/2 गुना 2 गुना 2 इस तरीके से आया। तो आया तो नीचे वाला में क्या आ रहा है? केवल 2 आ रही है। तो 2 आने का मतलब क्या है? वो शांत है। क्या भैया? शांत है। इसी को बोलते हैं अवसानी दशमलव। समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट कंडीशन ऐसा रह सकता है कि 6/15 है, 6/15 है। तो अगर हम देखिए भैया नीचे वाले पर केवल ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा? 3×5=15, 3×5 तो 5 तो आया, क्या आया? 5 आया, लेकिन 3 भी आ गया। जब 5 आया लेकिन 3 आया तो क्या हो जाएगा? अशांत ना। क्या हो जाएगा? अशांत। लेकिन हम गलत हो जाएंगे यहाँ पर। क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भैया? क्योंकि हम पहला ही लिख दिए सरलतम रूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ऐसे करने के बाद हमको ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड ऐसे में करना होगा। क्लियर है? तो हमेशा वो इसीलिए बोले सरल करके चेक करना है। तो इस हिसाब से क्या हो गया? 3 से 3 खत्म हो गया। अब बचा ऊपर 2 नीचे 5। अब जब नीचे 5 है तो कौन संख्या? शांत दशमलव प्रसार वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है ना? तो हमेशा ध्यान रखिए पहले वो क्या हो जाए? सरल रूप में हो जाए। रूल क्या है? या केवल 2 होना चाहिए, केवल 5, या फिर दोनों होना चाहिए। तीसरा एक्सेप्ट इसके लिए नहीं है। लेकिन आंख बंद करके जवाब नहीं देना है, ऊपर नीचे काट छाट लेना है, उसके बाद करना है। और ऐसे भी करते हैं तो 2 या 6, 5 या 15, देखो नीचे 5 आ गया। तो हमेशा काट के चेक कर लेना है कि सबसे छोटा क्या है। क्लियर है? तो इसी रूप में हम रहेगा, ऐसे भी दे दिया जाएगा आपको, या फिर इसी चीज़ को ऐसे दे दिया जाएगा कि जैसे 3 बटे मान ली 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 2 इस तरीके से दे दिया जाए। तो घात है ना, 2 और 5 नजर आ रहा है ना? 2 और 5 के अलावा कोई और नजर नहीं आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नजर आता है तो अशांत, लेकिन नहीं नजर आया तो शांत। किधर के इधर। क्लियर है? शांत दशमलव। अब शांत को तो बोलते हैं अवसानी, लेकिन अशांत को बोलते हैं अनअवसानी। क्या भैया? अनअवसानी। अशांत दशमलव क्या होता है? अगर इसमें मान ली 7 के पावर 2 कर दिए तो क्या हो गया? अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत। तो बहुत ही सिंपल है कि अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या आ जाए? क्या आ जाए भैया? 2 रहे या फिर 5 रहे या फिर दोनों रहे तो क्या हो जाएगा? शांत। लेकिन कोई और तीसरा चीज एंटर कर गया तो अशांत। मतलब 2 परिवार रहना एक्सेप्ट करता है, जैसे हम गोतनी वाला बताए थे, या फिर बोल सकते हैं सौतन वाला बताए थे कि 2 वो सौतन एक दूसरे से, ठीक है, मांडवाली कर लेगा, रह लेगा। लेकिन तीसरा आएगा तो दोनों मिल के कहेगा रे पतिदेव चोटा कहीं का, 1 से 2 हुआ तो और क्या चाहिए? 75 को चाहिए तोरा। समझ में आ रही है ना? क्लियर है? समझ में आ रही है? तो 2 और 5 रहने के लिए रहने पर क्या हो जाएगा? शांत। और 2 और 5 के अलावा रहने पर वो अशांत हो जाएगा। समझ में आ रही? चलो जी, अब अगर हमको दे दिया जाए दशमलव वाला, किस वाला हुआ?
और उसमें बोले कि इसका रूप इसको शांत में बदला जा सकता है और किसको शांत में नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, तो उसमें आती है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। क्या भैया? अनावर्ती। आवर्ती और क्या? अनावर्ती। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेकरिंग और इसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग। समझ में आ रही है? आवर्ती में क्या होगा, जैसे अगर हमको मान ली एक में भागा देना है 3 से, कितने से? 3 से। तो जब भी हम 3 में ये समझ में आ गया होगा, 3 से भागा देने जाएंगे 1 में तो लगेगा नहीं, तो दशमलव लेंगे तो 0 आएगा। फिर 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे करते चलेंगे। इस जिंदगी में कभी रुकेगा नहीं। तो इसका मतलब जो बार बार आया, क्या है? बार बार आए। तो उसको हम रेकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेकरिंग। रेकरिंग करना, है ना, बार बार आना। तो रोकने के लिए इसको क्या करते हैं कि अगर ऐसा रहेगा तो फिर हमारा कॉपी भर जाएगा 3 लिखते लिखते। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर या तो एक गोली मार दो सटाक से तुम, रियलिटी नहीं है, बस समझने के लिए गोली बोले तो बिंदु है वो। यस सर। क्लियर है? या फिर दूसरी चीज है कि एक और लाठी मार दो, यानी ऊपर पर रेकरिंग या फिर उसको वार बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रही है? माथा पर लाठी या फिर गोली मार दिया गया। समझ में आ रही है? तो ये रोकने का उपाय है। तो इसको बोलते हैं आवर्ती, जो बार बार दोहराता है एक ही संख्या या फिर 2-3 संख्या एक साथ रिपीट होते रहेंगे। तो ऐसे संख्या को हम प्रमेय में बदल सकते हैं। जैसे कैसे लिख सकते हैं? लेकिन, क्या भैया? ये समझ में आ गया ना? चलो इसको मिटाते हैं हम, या फिर नोट करना होगा तो आप लोग कर लीजिएगा, है ना? पीछे करके आप क्या बोलता है, पीछे करके फिर देख लेना। ये समझ में आ गई? अब देखते हैं हम कि अनावर्ती कैसा रहेगा, इसको कैसा देखने में है। तो मान ली कि 2.13, फिर 113, 1113, फिर 1113। अगर केवल 113, जैसे 2.13 ऐसे रहता और डॉट डॉट रहता, तो इसको हम रोक सकते थे, क्योंकि कौन रिपीट कर रहा है? 13, है ना, 1 3 1 3 1 3 1 3 लास्ट में आ रहा है। तो इसको हम रोक सकते हैं कि ठीक है 2 हल्ला कर रहा है, तो इसको मारो तो जल्दी से। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि 1 हल्ला किया, 2 हल्ला किया, लेकिन 1 चुपचाप रहा, दूसरा का क्या हल्ला करवा रहा है। तो ये को मारने गया, दूसरा हल्ला कर लगा, रे कहाँ मार मेरे। अब फिर ये दोनों हल्ला किया, तो ये दोनों को मारे तो तीसरा हल्ला करने लगा। कहीं मरा है ये? जैसे कोई ऐसा मान लो वरदान दे दिया जाए कि जितना काटोगे उतना वो हो जाएंगे। जैसे एक मछली है ना, जिसको स्टार फिश बोला जाता है, उसको जितना काटिएगा और फिर छोड़ेगा तो फिर अपना नया रूप ले लेगा। ले रहे? तो नया रूप ले लेगा, मतलब जितना पीस काट ला उतना फिर वो जन्म ले लेगा। तो बड़ा का दिक्कत है भैया। जैसे पहले मतलब महाभारत या कुछ में देखिएगा, एक ऐसा वरदान था उसको कि जहाँ जहाँ खून गिरता था वो जन्म ले लेता है ना। ठीक वैसे ही ये, इसका कितना रूप है पता नहीं चाहिए, इसको रोका ही नहीं जा सकता। एक ये अकेले था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, फिर अगला और, तो इसको रोका नहीं जा सकता। तो जिसको नहीं रोका जाता उसको बोलते हैं अनावर्ती। क्या भैया? अनावर्ती दशमलव। तो कैसा है भैया? अशांत है। क्या है? अशांत। इसको रूप पता नहीं चल रहा है कि क्या करेगा आगे चल करके, कोई दिक्कत। तो शांत अशांत का ये इसका थ्योरी था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, और समझ में आया तभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।